नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। और भगोड़े विजय माल्या भले ही कर्ज के भार में दबाव, लेकिन उनकी ठसक और अकड़ अभी तक कम नहीं दिखती। फिलहाल ब्रिटेन में रह रहे माल्या ने भारत सरकार को सीधी चुनौती दी है कि उनके पास अगर सबूत है तो पेश करें और उन्हें भारत ले जाएं। माल्या का दावा है कि सरकार के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वहीं माल्या का यह भी कहना है कि भारत की जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ सिविल केस को क्रिमिनल केस में बदल दिया। माल्या का यह बयान उस वक्त आया है जब भारत सरकार के अधिकारी ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय से मिलकर माल्या के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहे हैं। बैंकों का 9,000 करोड़ लेकर ब्रिटेन भागे विजय माल्या के तेवर अब भी ठंडे नहीं पड़े हैं। भारत लाने के लिए सरकार की कोशिशों के बीच एक बार फिर माल्या ने देश के सिस्टम और सियासत पर सवाल उठाए हैं। एक इंटरव्यू में माल्या ने सीबीआई पर आरोप लगाया है कि वो सरकार के दबाव में आकर उस पर झूठे केस लगा रही है, जबकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। माल्या का कहना है कि भारत की राजनीतिक पार्टियों ने उसे फुटबॉल बना दिया है। The Central Bureau of Investigation, at the behest of the government, converted it into a criminal matter. And then charges of defrauding banks and money laundering appeared. I will and am severely contesting all this. And I have become a political football between the two major Indian political parties. माल्या को वापस लाने के लिए भारत सरकार कई कोशिशें कर चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। पिछले साल मई में भारत सरकार ने माल्या के प्रत्यर्पण की कोशिश की थी और उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया था, लेकिन ब्रिटेन ने माल्या को देश से निकालने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके देश में यह कानून है कि पासपोर्ट रद्द होने के बावजूद वो उस तारीख तक देश में रह सकता है जब तक वीजा में रहने के लिए कहा गया है, और पासपोर्ट की मान्यता उस तारीख तक होगी जो वीजा जारी करते समय रही होगी। इस नाकामी के बाद 9 फरवरी को भारत सरकार ने एक बार फिर ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 21 फरवरी को भारतीय अधिकारियों ने भारत आए 5 ब्रिटिश अधिकारियों से 2 दिन तक लंबी मुलाकात की और उन्हें प्रत्यर्पण और कानूनी कागजात सौंपे। इस मुलाकात के बाद भारत सरकार को उम्मीद जगी है कि माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटेन सकारात्मक कदम उठाएगा और ब्रिटिश कानून के आड़ में बैठे माल्या को उसके असली ठिकाने तक पहुंचाएगा। खुद सुनिए कि माल्या कैसे ब्रिटिश प्रत्यर्पण कानून को अपने गुनाह छिपाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। I am safe in this country under UK laws till proven otherwise. And I would rather be safe than sorry, because I certainly do not want to be at the mercy of some maverick in the government of India. माल्या भले ही फिलहाल ब्रिटेन में ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं दिखता जब जांच एजेंसियों के हाथ माल्या के गिरेबां पर होंगे और अदालत में उनके कर्ज का हिसाब होगा। फिलहाल ब्रिटेन में खुद को महफूज समझ रहे माल्या देश के सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, तो उनकी समझ पर सवाल उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिस देश में रहे, जिस देश का पैसा लेकर भागे, आज उसी देश पर सवाल उठाते हुए विजय माल्या और कहते हुए कि इंडियन की जो लॉ एजेंसीज हैं उन्होंने उनको जबरदस्ती फंसाया है और एक सिविल केस को क्रिमिनल केस बनाया और सबूत मांग रहे हैं, सबूत की चुनौती दे रहे हैं विजय माल्या, और साफ कह रहे हैं कि देश की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने उन्हें फुटबॉल बना दिया। और यही 2 पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त मेरे साथ पैनल में है। मेरे साथ बीजेपी से अमित मालवीय हैं, नसीर हुसैन है कांग्रेस से, आभा सिंह है सीनियर लॉयर, और शशांक जी हैं फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। मैं सबसे पहले अमित मालवीय आपके पास आऊंगा। अमित मालवीय, सीधी चुनौती है विजय माल्या की सरकार को कि अगर ले जा सकते हैं तो हमको प्रत्यर्पण करके ले जाइए। ये कह रहे हैं विजय माल्या, वो कह रहे हैं मैंने कुछ गलत नहीं किया, और साफ ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां अपने मतलब के लिए मुझे फुटबॉल बना रही हैं। देखिए, विजय माल्या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो इस देश से फरार हैं। इस देश को 8,000-9,000 करोड़ का बैंक लोन जो बकाया है उसको बिना चुकाए वो इस देश से चले गए। लेकिन हमारी सरकार, हमारी एजेंसीज
पूरा प्रयास कर रही हैं कि विजय माल्या को इस देश में वापस लाया जाए। उनके जो भी बकाया है, जो उन्होंने बैंक को रकम देनी है, जो अपने बाकी इन्वेस्टर्स को, जो अपने बाकी ऋण लेने वालों को हिसाब चुकता करना है, वो उसको करें, जिसमें उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ और उनके जो वेलफेयर से जुड़ी हुई रकम थी वो भी इन्वॉल्व है। विजय माल्या अपने आप को पॉलिटिकल विक्टिम बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अमित जी सीधा सवाल यही है कि फिर इतने दिन हो गए, अभी तक विजय माल्या का एक्स्ट्राडिशन क्यों नहीं हो पाया? देखिए, किसी भी एक्स्ट्राडिशन के लिए दो देशों की जो इंटरनेशनल लॉज, उनकी जो संधियां हैं वो काम करती हैं। आज की तारीख में वो यूके इसलिए जाके बैठ गए हैं क्योंकि यूके के लॉज में उनको इस तरीके का एजाइलम का प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन हमारी सरकार, यूके की सरकार से बात कर रही है, वो इस बात पे इंसिस्ट कर रही है कि विजय माल्या कोई पॉलिटिकल विक्टिम नहीं है। वो यहाँ से, हमारे देश से फाइनेंशियल फ्रॉड करके भागे हुए एक आदमी हैं और उसके बेसिस पे उनको वापस भारत लाने का पूरा प्रयास चल रहा है। साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पहली बात, भारत सरकार ने जितने हमारे देसी सरकारी बैंक्स थे उनको खुली छूट दी है कि आप विजय माल्या के पीछे जाएं और आपकी जो बकाया रकम है, जो प्रॉपर्टी आप उसको पोजीशन में ले सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं और जो एसेट्स मिलते हैं उसको लें और जो भी डेटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा चुकाया जाए। ठीक है, नासिर हुसैन आपके पास आऊंगा। नासिर हुसैन, आपके ऊपर भी विजय माल्या ने यही आरोप लगाया कि आप भी अपनी सियासत के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए विजय माल्या को यूज करते हैं, उनको एक फुटबॉल बना दिया है आप लोगों ने। और विजय माल्या साफ कहते हैं कि उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की, कोई ऐसा कर्जा नहीं लिया जो सीधे उनके नाम पे हो। नहीं, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि आज सरकार के रूलिंग पार्टी के स्पोक्सपर्सन यहाँ बैठकर ये कह रहे हैं कि सरकार ने सारे बैंकों को छूट दे चुकी हुई है कि वो विजय माल्या के पीछे जाके विजय माल्या को पकड़ के ला सकें। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? ये सरकार भारतीय जनता पार्टी और विजय माल्या की साठगांठ है। दोनों टाइम वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे वो बीजेपी के सहयोग से बने थे। इनको पता था किस तरीके के इंसान विजय माल्या हैं करके। और जब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनसे बात हुई थी, विजय माल्या जब शहर छोड़ के जा रहे थे तो उनसे बात बाकायदा हुई थी। उसके बाद लगातार इनके स्पोक्सपर्सन, लगातार इनके मंत्री और नरेंद्र मोदी जी खुद ये कह चुके हैं कि विजय माल्या को पकड़ के लाएंगे, उनका सारा 9,000 करोड़ रुपए के आसपास जितना भी वो बाकी है वो सारा वसूली किया जाएगा। 3 साल अब इस सरकार को होने को आ रहा है। नहीं, 3 साल तो होने को आ रहा है नासिर हुसैन, लेकिन लगातार एक आरोप कांग्रेस पार्टी पर यह लगता है कि ये लोन किसके रिजीम में दिए गए? ये लोन किसके रिजीम में दिए गए? जो आज डिफॉल्ट किया है विजय माल्या ने, ये किसकी सरकार ने दिया? नहीं, लोन सिर्फ विजय माल्या को नहीं, सरकार के पास लोन देखे कि ये सामने वाला जो लोन ले रहा है वो उसको पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्या मैं इसका जवाब दे सकता हूं? एक मिनट आता हूं। लोन तो सिर्फ विजय माल्या पे नहीं, लोन तो सिर्फ विजय माल्या के लिए नहीं, लोन जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जितने भी कंपनीज होते हैं, जितने बिजनेसमैन होते हैं, उनको लोन बैंकिंग जो सिस्टम होता है वो लोन देती है। सरकार लोन नहीं देती है, लोन बैंकिंग सिस्टम देती है। उसके बाद अगर कोई फ्रॉड कर रहा है बैंकों के ऊपर और अपने जो कंपनियों के द्वारा बैंकों को इस्तेमाल करके लोगों का पैसा लेके ठगने की कोशिश कर रहा है, जब सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको पकड़े और वसूल किए। सरकार किससे थी? कौन फाइनेंस मिनिस्टर था? किससे बात किया विजय माल्या यहाँ से जाने के पहले? और किसके दम पे वो? क्विक रिप्लाई, उसके बाद में आभासी और शशांक जी आपके पास आ रहा हूं। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? बैंक ही जाके वसूल करेंगे पैसे सर, लेकिन फिर आप लोग चिट्ठी भी मत लिखिए ना किसी को लोन दिलाने के लिए। इंडिया एंड इंग्लैंड चिट्ठी किसने लिखी थी अमित माल्या को लोन देने के लिए? यूनियन गवर्नमेंट एक्स्ट्राडाइट लगाओ। अमित, देखिए, सच ये है कि किंगफिशर एयरलाइन 2004 में शुरू हुई जब यूपीए गवर्नमेंट बनी और 2012 में इसका पूरा खात्मा हो गया कांग्रेस के पूरे कार्यकाल में। 2008 में इस कंपनी को बहुत बड़ा लोन दिया गया सरकारी बैंकों से। 2010 तक वो पूरा उन्होंने खर्चा कर दिया है, उसमें से पैसे निकाल लिए। 2010 में उनको फिर से उनके लोन्स को ग्रीन शूइंग जो कहते हैं वो किया गया। इसके पीछे खुद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इन्वॉल्व हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें किंगफिशर जैसी एयरलाइंस को सपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ ही दिन पहले एक और न्यूज़ चैनल ने
3 चिट्ठियों की, 3 ईमेल्स की खत दिखाई, ट्रेल, जिसमें विजय माल्या खुद उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनके साथ ईमेल पे बैंकों से, सरकारी बैंकों से ऋण लेने की बात कर रहे थे। ठीक है, ओके। तो विजय माल्या को सरकार का ठीक है, पैसा अब ये दिलवाने किसने में, किया? ये सरकारी कांग्रेस की बैंकों वजह से पैसा हुआ, दिलवाने बीजेपी की में वजह से हुआ, ये तो नहीं UPI और मालूम, लेकिन कांग्रेस विजय का माल्या बहुत उन बड़ा दोनों हाथ पार्टियों रहा को है। हम निशाने पर ले रहे हैं। आभा सिंह, आई कम टू यू। उसके नहीं ओके ओके बात ओके ये ओके है- ओके सर, सर समय कम है, मुझे दूसरे केस के पास जाने दीजिए। नासिर हुसैन, किसी ने किकबैक लिया था। नासिर हुसैन होल्ड ऑन, नासिर हुसैन होल्ड ऑन, थोड़ी देती है, नासिर हुसैन होल्ड ऑन। बैंक देते हैं। आभा सिंह, ये कितना बड़ा मजाक है, ये कुछ भी कितना बड़ा बोलते मजाक है।